जान को बचाने के लिए आप इतना स्पेंड कर रहे हो, लेकिन सिक्योरिटी के लैप्स की वजह वही जान चली जाए तो देयर इज नो मीनिंग इन इट। तरह से कहाँ पे करना है, या पेशेंट कोई अगर अटेंड आ रहा है तो जो उनका जो चेक करना वो सब कर सकते हैं। Press representatives, welcome to the press conference by the Indian Medical Association Arunachal Pradesh branch uh, regarding the heinous crime committed at District Hospital Sekpa yesterday. I am Dr. Kesang Mungdi Thongdok, President IMA Arunachal Pradesh. On my left is Dr. Mingam Pertin, who is the General Secretary of IMA AP, and on my right is Dr. Paya Liak, who is the Joint Secretary of IMA AP. First of all, we express our heartfelt condolences to the family of the victims who have lost their near and dear ones uh, for no fault of theirs. तो उनके प्रति IMA AP जो है सारे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी की ओर से अपना कंडोलेंसेस एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद from the doctors fraternity, we are representatives of doctors fraternity as well as the other paramedics and all the people involved in the medical profession, उनकी तरफ से हम कड़ी शब्दों में इस दर्दनाक हादसा की निंदा करते हैं। It is a heinous crime which cannot be comprehended in words. A shocking incident which has never happened in our state. तो इसके बारे में आप सबको तो पता ही है, we have lost 4 precious lives and another 5 are critically injured. One of them have been referred to Dibrugarh also because of a head injury, and we do not know the outcome of their well-being. तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि this is an incident which is an eye opener for all of us. तो हमारे स्टेट में ऐसा इंसिडेंट, वो भी एक हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल शुड बी ट्रीटेड एज सेंक्टम सेंटोरियम, एक पवित्र जगह है जहां पे लोग अपना इलाज कराने आते हैं। दे कम हियर टू गेन देयर हेल्थ। तो ऐसी जगह में ऐसा एक घटना घट जाना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो एज यू ऑल नो दैट ये सिक्योरिटी एक का सवाल उठता है, security in the medical establishments in the hospitals. Recently जो कोलकाता के इंसिडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था to the central government and all the state governments on 22nd of August 2024 regarding the provision of security to all the hospitals. तो ये एक बेसिक सिक्योरिटी जो जरूरी है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। Then after that, there was a communication from the Central Health Ministry to all the chief secretaries and DGPs of the states to shore up the security situations in the hospitals. और मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगा गया था सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, जिसका डेडलाइन था September 10th. Probably through a virtual conference, directives were given to all the state governments also. In our state अभी तक जो है क्या है सिचुएशन, ये सब हमें exactly पता नहीं, but we are very sure that the government is seized of the matter and things are moving in the right direction. But जितना पेस में शायद मूव होना चाहिए वो शायद नहीं हो पा रहा है। तो इट इज समथिंग कि हम लोग ऐसा एक इंसिडेंट के लिए नहीं रोकना है जिसके बाद ही हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स शुरू करें। बट बिफोर द इंसिडेंट जो हम लोगों को प्रिपेयर्डनेस जो होना चाहिए, आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन, क्योंकि कुछ घटना घटने से पहले अगर उसको रोका जा सके, कल के इंसिडेंट में भी शायद इफ देयर वर सम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, बेसिक सिक्योरिटी ऑल्सो, वी कुड हैव प्रोबेबली सेव्ड 1 or 2 more lives. इवन एक अगर जिंदगी भी बच जाता तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसको लेकर वी हैव जस्ट कम हियर एंड एक तो ये है कि वी एज IMA अरुणाचल प्रदेश वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑल द डॉक्टर्स। तो हमें बहुत सारा मैसेजेस मिला है सारे डॉक्टर्स के। द होल मेडिकल फ्रेटर्निटी इज इन अ स्टेट ऑफ फियर साइकोसिस। हॉस्पिटल में एक फियर का माहौल जब हो जाता है ना,
सिर्फ वो पेशेंट डॉक्टर्स को ही असर नहीं करता, सारे पेशेंट्स को असर करता है, ट्रीटमेंट पे असर करेगा। इफ द पर्सन हु इज द केयर प्रोवाइडर डजंट फील सेफ, देन नन ऑफ द पेशेंट्स आर सेफ एट ऑल, और ट्रीटमेंट में असर पड़ेगा। तो साइकोलॉजी के लिए जो एक कंफर्ट लेवल में काम करना बहुत जरूरी होता है मेडिकल प्रोफेशन में। तो कल का जैसा एक इंसिडेंट जो है ना, ये एक इट हैज जस्ट क्रिएटेड a huge fear psychosis among the medical fraternity. अब एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कि इट इज ए प्रोमिनेंट हॉस्पिटल, तो वहां पे एक ऐसा इंसिडेंट घट जाए तो बाकी यू कैन नॉट से अबाउट द पेरिफेरीज, जहाँ पे तो सिक्योरिटी सिचुएशंस वगैरह भी बहुत कम रहता है। तो जैसे कि कल हमारे हेल्थ मिनिस्टर सर ने भी बोला था कि गवर्नमेंट इज सीज्ड ऑफ द मैटर, और उन्होंने ये भी कहा था कि स्टेटमेंट में वो लोग होम मिनिस्टर से भी बात करके सिक्योरिटी का, वी वेलकम दैट। एंड of course the government has done a lot regarding the health department in our state. In fact infrastructure और manpower और health regarding जो health का facilities को अगर हम बात करें तो this government has done exceptionally well in everything. I think our health situation improved many folds in the last few years. Super specialty healthcare वगैरह upgradation was tremendous. We appreciate the government for that. एक लेकिन बेसिक सिक्योरिटी जो है, वी वुड लाइक टू अपील टू द गवर्नमेंट, IMAAP की ओर से वी वुड लाइक टू अपील टू द गवर्नमेंट कि सिक्योरिटी पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, बिकॉज दीज आर इंसिडेंट्स विच आर प्रिवेंटेबल। तो ये सब जो है अगर एक बेसिक सिक्योरिटी भी रहता है तो हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कुछ जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स पास किया था, जिसमें जैसे कि बताया कि एक तो एंट्री एंड एग्जिट मॉनिटरिंग अच्छा से होना चाहिए। अब बैंक्स में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, एयरपोर्ट्स में करते हैं, हॉस्पिटल में तो और भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे हर प्रकार के लोग आते हैं। पीपल कम विथ यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ अल्कोहलिक्स वहाँ पे आते हैं, एक्सीडेंट होके आते हैं, कभी भी क्राउड आ जाता है, इमरजेंसी रूम्स में है और ICU वगैरह में, तो द सिचुएशन इज मतलब वेरी फ्रेजाइल। एनी मोमेंट इट कैन जस्ट टेक ए वायलेंट टर्न। ऐसा सारा सिचुएशंस जो है फेस करना पड़ता है डॉक्टर्स को और अदर मेडिकल स्टाफ को। तो ये सब चीज जो है ना हमारे जो ट्रीटमेंट में बहुत सारा असर पड़ता है। तो सिक्योरिटी इज आई थिंक इट्स ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द वेलबींग ऑफ द पेशेंट एज वेल। सिर्फ ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिक्योरिटी जो है वो एक हम लोगों को जो एक मेंटल कंफर्ट जो दिलाता है, उस माहौल में काम करने में द बेस्ट प्रोविजन में हेल्थ केयर कैन बी गिवन टू द पेशेंट्स। तो कुछ जो जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के अनुसार हम लोगों ने जो पॉइंट्स नोट किया है, एक तो ये है कि एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को जो है प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए, एडिक्वेट CCTV कैमरास जो है होना चाहिए और हॉस्पिटल में, पर्टिकुलरली इन आइडेंटिफाइड हाई रिस्क एरिया, जैसे आप इमरजेंसी रूम्स हो गया, ट्रायज एरियाज हो गया, ICUs हो गया, दैट इज वन थिंग। अदर थिंग इज सिक्योरिटी पर्सनल जो होता है, आर्म्ड एंड ट्रेन्ड सिक्योरिटी पर्सनल। थर्ड थिंग इज हॉस्पिटल्स ऑल्सो दे नीड टू हैव इंटरनल सिक्योरिटी कमिटीज, जिसमें कि एक सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए एवरी 2-3 मंथ्स कि यहाँ का सिक्योरिटी सिचुएशन कैसा है। तो वन सिक्योरिटी ऑडिट, और उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, और इंटरनल कमिटीज हो के एक सिक्योरिटी ऑडिट होने की जरूरत है। एंड ऑल्सो लाइसेंसिंग विद लोकल अथॉरिटीज, पुलिस अथॉरिटीज के साथ हो गया, और उसके साथ हॉटलाइन का टाइप एस्टेब्लिश किया जा सकता है, जिससे कि मतलब एनी टाइम एनी सिक्योरिटी सिचुएशन आएगा तो प्रॉम्प्ट एक्शन ले सके। और ऑफ कोर्स पुलिस आउटपोस्ट जो कि मतलब बहुत ही जरूरी है इन मेजर हॉस्पिटल्स एटलीस्ट। तो ये सब चीज को लेके हमारा जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, सारे डॉक्टर्स लोग, दे आर वेरी मच कंसर्न कि ये इस लेवल में कुछ काम किया जाए। तो हम लोग ये इंसिडेंट को एक आई ओपनर की तरह लेते हुए वी वांट टू अपील टू द गवर्नमेंट दैट सिक्योरिटी सिचुएशन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए एंड क्रिएट एन एटमोस्फियर वेयर वी कैन optimize our potential and treat the patients well. So I request my GS to further take the discussion. नमस्कार सभी को। सबसे पहले आप मेडिकल जो मीडिया फ्रेटर्निटी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपने शॉर्ट नोटिस में हम लोगों का जो एक प्रेस ब्रीफिंग को आज आपने यहाँ पे अरेंज किया है। और हमारा जो मेन जो मोटो जो है आज का जो प्रेस ब्रीफिंग का, ये है कि जो कल का जो इंसिडेंट जो हुआ है सेप्पा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो दर्दनाक जो घटना जो घटा है, और बिल्कुल वो
हम लोगों को सबका जो रूह को जो एक्चुअली में दहला देने देने वाला जो एक कोई वो ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि कोई एक शख्स जो है रैम्पेंटली वो जो भी उसके सामने आता है सबको एकदम अपने वेपन से उसको इंजूर करता है। और साथ उसी में ही उनका जो अपना जो बीवी है और उसका अपने बच्चे 1 ईयर ओल्ड बच्चे का उन्होंने उसका उनको मार दिया है। और साथ ही साथ में हमारे और एक जो मेडिकल जो वहाँ के हमारे जो फीमेल अटेंडेंट थे उनका भी जान गया है। और हमारे वहाँ पे एक पेशेंट आए थे जो कि अपना एक इलाज करवाने के लिए, एक चौकीदार जो है हमारे स्कूल का चौकीदार, उनका भी देहांत हो गया है। और साथ ही साथ में हमारा और 5 लोग सीरियसली इंजर्ड हैं। उसमें से एक जो है आपको सब मालूम है कि एक हमारे पुलिस का ही एक ओसी वहाँ ओसी साहब थे वहाँ पे, तो वो उसी समय शायद पहुँच गए थे। तो उनका हाथ हाथ में इंजरी हुआ है। कल रात को लेके आके ट्रिम्स में उनको रेफर किया गया था, तो यहाँ पे कल उसका रिकंस्ट्रक्टिव जो सर्जरी कल किया है। तो इसको इस जो दर्दनाक जो हादसा को हम लोग जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो अरुणाचल प्रदेश जो ब्रांच है, हम लोग उसको कड़ी से कड़ी हम लोग शब्दों में उसको हम निंदा करते हैं। और अ, हम प्रे करेंगे कि इस तरह का कभी भी इस तरह का जो हादसा कभी ना हो। तो बेसिकली हम लोगों का आज का यही था कि जो जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि हमारा जो सिक्योरिटी लैप्सेस जो है वो स्पेशली जो हॉस्पिटल्स पे या कोई भी इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस है तो वहाँ पे तो उस तरह का आगे लैप्सेस ना हो, उसी के लिए हम लोग उसका गुहार करने के लिए हम लोग आज का ये प्रेस ब्रीफिंग जो हम लोग अरेंज किया है। सिर्फ ये अस्पताल ही नहीं है, एक्चुअली में एनी काइंड ऑफ पब्लिक प्लेस या कोई स्कूल ही सही या कोई ऑफिस हो गया, जहाँ पे हम जो आम आदमी जो है जो आ, आप फ्री नहीं फील करते हैं, आपका एनी टाइम आपको खतरा है, तो उस तरह का जब जब भी कोई भी जो आपका जो इंस्टीट्यूशन हो गया, आपको वर्क प्लेस हो गया, उसमें जहाँ पे आपका सेफ्टी ना हो, तो वहाँ पे आदमी की ये जो है कैसे आप उसमें उसमें काम करेंगे, ये है। तो मेनली आज हम लोगों का एक यही बात है कि जो जो हमारे जो आरजी कार जो मेडिकल कॉलेज में जो हुआ था, उसके बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट भी, एक ऑर्डर भी आया था कि सारे जो अस्पताल पे जो है पुलिस और फोर्स या सिक्योरिटी जो है उसको जो बढ़ाया जाए, इस तरह का जो एक ऑर्डर आया था। तो उसी में तो ये चीज़ को उसी को ही हम लोग फिर रिइटरेट करते हैं कि इसको जल्द से जल्द जो ये है सरकार जो है और उसको इंटरेस्ट मतलब और ले इस पे। और हमें खुशी है कि कल जो हादसे के बाद में हमारा जो जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने कल भी आश्वासन दिया है कि इस तरह का जो है जो सिक्योरिटी जो है उनको लोग अच्छे से मतलब उनको ये करेंगे। तो ये हम लोगों के लिए ये अच्छी बात है कि अपना जो हेल्थ मिनिस्टर खुद ही आगे आए। उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया है। और आज हमारा जो होम मिनिस्टर जो है आज ट्रिम्स में विजिट किया है, जो पेशेंट्स और जो इंजर्ड पेशेंट्स है वहाँ एडमिट अभी जो रेफर किया गया है। और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स जो है जो हमारे वहाँ पे ट्रिम्स में जो जिन्होंने अटेंड किया है उनके साथ में उन्होंने एक मीटिंग किया है आज में। और आज में उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो जो भी इस तरह के जो अस्पताल हो गया और जैसे कि बैंक्स हो गया या कोई भी जो ऑफिसेस जो मेन जो बड़े बड़े ऑफिसेस है सारे जो, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का जो है वो जरूर वो ये करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करके उन्होंने उसको जो बढ़ावा देने का उन्होंने आज प्रॉमिस किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऐसे जगहों पे जहाँ पे जैसे कि अस्पताल हो गया या बैंक्स हो गया या बाकी जैसे इंस्टीट्यूशन से कि स्कूल्स वगैरह हो गया, पे वहाँ पे जैसे कि वेपन्स का जो है कैरी करना उसको वो लोग बिल्कुल इसको स्ट्रिक्टली इसको मॉनिटर करवाएंगे। इसको जरूर वो लोग इसको आगे जो है उसको उसको जरूर उस पर जो एक्शन लेंगे। और हम लोग जो है आईएमए जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हम लोग अपनी तरफ से हम लोग जरूर हम लोग ये हेल्थ मिनिस्टर को और हमारा जो जो ये होम मिनिस्टर है उनको भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन जरूर देंगे कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी वो लोग इस या जो सिक्योरिटी जो है इश्यूज को जल्दी से टैकल करें।
और जो हमारे जो पुलिस आउटपोस्ट जो है, स्पेशली हम ये चाहते हैं कि जो स्पेशली जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, अगर हो सके तो प्राइमरी जो पीएचसी से सीएचसी में भी हो, लेकिन अगर कोई तकलीफ, अगर शुरू में अगर तकलीफ हो तो एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो जनरल हॉस्पिटल्स हो गया या जोनल हॉस्पिटल्स हो गया या हमारे जो मेडिकल कॉलेज है जो ट्रिम्स है, वहाँ पे हमारा, वहाँ पे जो एटलीस्ट जो है पुलिस आउटपोस्ट का जो है बंदोबस्त जैसे भी हो करना है, क्योंकि आप तब जाके आपका काम करने में आपको फुल्ली आप फील कर पाएंगे जब आपका आपको से आप खुद जो काम करने वाले जो है सिक्योर फील करेंगे। और हमारा जो हमारा ट्रिम्स का मैं एक स्टेटस में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ट्रिम्स में जो पुलिस आउटपोस्ट क्या हम लोगों ने, जो हमारा जो हॉस्पिटल अथॉरिटी है जो है ट्रिम्स का, उन्होंने एक जो एसपी जो नाहरलगन का उसके साथ में उनको एक एप्लीकेशन लिखा था, तो उसका जो फॉलोअप में जो अभी जो एसपी नाहरलगन ने ऑलरेडी हमारा डीजीपी यहाँ पे भी, और वहाँ पे उनका ऑलरेडी जो कागज का जो है उसका फाइल को आगे बढ़ा 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 चुका है वो लोग, और पीएचक्यू में उनको ये किया है कि तो वहाँ पे एटलीस्ट एक 12 जो पर्सनल्स पुलिस पर्सनल्स के साथ में एक आउटपोस्ट वहाँ ये किया जाएगा। और उसको हमारा ट्रिम्स का जो अथॉरिटी जो है जगह भी आइडेंटिफाई कर लिया है, उनका जो दिन में या वहाँ पे स्टे करने का, रात को स्टे ड्यूटी करते वक्त, और ड्यूटी स्पेशली जो जो हमारा कैजुअलिटी एरिया है और ओपीडी एरिया पे वो लोग उस पर तैनात रहेंगे, तो वो चीज़ जो है वो काम ऑलरेडी वो काम आगे बढ़ चुका है, तो ट्रिम्स में जल्दी ही वो चीज़ लागू हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हम फिर दोहराना चाहेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे एटलीस्ट जनरल हॉस्पिटल्स पे या जोनल हॉस्पिटल्स पे सिक्योरिटी का जो है इसका जो अरेंजमेंट जो है उसको लोग ज़्यादा ये करें। और साथ ही साथ मैं एक और मैं अपील में अपने सारे जो अरुणाचल प्रदेश के जो हमारे स्टेट के सारे जो हमारे जो मेरे भाई बंधु हैं सबको मैं यही जो मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि जो हम जो दाव लेके, जो मैशेट लेके, जो वेपन लेके, जो जिसको हम लोग अपना ट्रेडिशन या कल्चर के हिसाब से जो हम इसको प्राउडली हम लोग बोलते हैं कि हमारा ये मेरा अपना ट्रेडिशनल अटायर है, ड्रेस है या मेरा ये है, तो ये चीज़ जो है ट्रेडिशनल चीज़ जो है वो ठीक है, घर घर में ठीक है, आपके गांव में ठीक है, लेकिन ये कभी भी ये सही नहीं रहता है कि आप उसे पब्लिक प्लेस में आप उसे आप लेके घूमें। तो मैं खुद भी मैं जो एक ट्राइबल कम्युनिटी का हूँ, हम लोग भी दाव पकड़ते हैं, हमारे वहाँ पे हर कोई पकड़ते हैं, लेकिन मैं हर किसी से हर एक ट्राइबल हर एक जो सोसाइटी से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को हम लोग अपने घर में ही इस चीज़ को हम लोग जो है जो अवेयरनेस जो ये देना है कि ये इसको ऐसे चीज़ है, वेपन जो है छोटा से छोटा वेपन हो, बट वेपन इज एन वेपन, जो भी हो आप उसे किस वक्त आप उसको क्या चीज़ में यूज़ कर लोगे, तो इस तरह का जो कैरी करना, इसको हम लोग पब्लिक प्लेस में, अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया या कोई भी पब्लिक प्लेस में हो, उस तरह से हम एक दूसरे को डिस्करेज करना है। ये चीज़ मैं आप लोगों को आप लोग के मीडिया फ्रेटर्निटी के थ्रू से मैं आप लोगों को मैं लाइक हर जो सारे नागरिक है अरुणाचल के जो सारे नागरिक है उसको मेरे तरफ से एक अपील है, विनती है। थैंक यू सर मेरा एक सवाल है, कल जो मुझसे एक्सीडेंट हुआ है सर, तो कहीं ना कहीं आपका मेडिकल स्टाफ में भी हार्म हुआ है, तो एक फैमिली रहा है, तो अभी कल के इंसिडेंट को देखिए मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वेरियस मेडिकल है, कहीं ना कहीं कल के इंसिडेंट को देखिए साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो सकता है जो स्टाफ जो मेडिकल काम करते हैं। आप एज ए इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूशन यूनिट आप कर रहे हैं शायद यहाँ से आपके साथ स्टाफ जो वर्किंग में देखिए, डेफिनेटली आपने जो बोला वही हम भी पहले ही बोल रहे थे कि एक सिक्योरिटी जो जो है साइकोलॉजिकल, जब सिक्योरिटी आप लेक्चर अगर होता है तो कोई भी काम जो आपका वर्क प्लेस में आपको सिक्योर फील नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स जो साइकोलॉजिकली हर कोई इफेक्टेड है। हम सिर्फ नहीं है, हम जो सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी सिर्फ नहीं है, लेकिन हर कोई जो हर नागरिक का जो यही रहता है कि कहीं भी जाओ अगर इस तरह का कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, ये है तो डेफिनेटली हम लोग अपने जो जो डॉक्टर कम्युनिटी है या हमारा जो पैरामेडिकल जो स्टाफ से कम्युनिटी है, उनको हम लोग ये करते हैं कि जो आश्वासन वही है कि हम लोग देते हैं कि कि ये जो सिक्योरिटी जो लैप्सेस जो है इसको हम लोग जरूर जो हम लोग जो है जो स्ट्रेंथन करना चाहेंगे। और हम ये बोलते हैं कि देखिए कर्म ही धर्म है, तो हमारे सबसे कि आप इस तरह का जो कुछ आप हादसा हो सकता है कि अगर आप हम ड्यूटी नहीं आएंगे या कोई नहीं आएगा, वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि
ड्यूटी पे हम सबसे पहले हम लोग आना है। तो मैं सारा मेडिकल फ्रेटर्निटी के जो सारे जो उनको मैं मेरे तरफ से यही विनती है कि आप लोग अपने काम को न छोड़ें, अच्छे से आप लोग काम कीजिए। डेफिनेटली वी आर लुकिंग इनटू इट। और हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर ने जैसे आश्वासन दिया है, होम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है, तो डेफिनेटली हमारे लिए आगे उजाला ही है हम लोगों के लिए। और डेफिनेटली हमारा गवर्नमेंट जो है, हमारा जो खंडू सर का जो गवर्नमेंट जो है उनके अंदर में नेतृत्व में है कि बहुत ही वो पब्लिक फ्रेंडली है और हर किसी का वो भला चाहता है। तो डेफिनेटली उनका जो सीएमओ किसमें भी ये चीज़ जरूर उनमें डिस्कशन जो हो रहा होगा। और डेफिनेटली ये चीज़ को वो लोग ये सिक्योरिटी इसको जरूर वो लोग ये करेंगे। तो बस जैसे कि काम का कानून है बना है, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आपकी तरफ से क्या कोशिश कर रहा है कि आप खुद अपना से होम सिक्योरिटी गार्ड अलाउ करें? हाँ, देखिए ये जैसे कि हमारा जो स्पेशली बाकी जगह में भी है ऐसा ऐसा सिक्योरिटी ऐसा है, लेकिन ट्रिम्स में स्पेशली हमारा जो है प्राइवेट जो है वहाँ का जो हम लोग हायर करते हैं जो सिक्योरिटी, लेकिन सिक्योरिटी और पुलिस पर्सन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो उनका जो है वो लोग क्या करते हैं कि आपको पेशेंट को किस तरह से कहाँ पे करना है, या पेशेंट कोई अगर अटेंड आ रहा है तो जो उनका जो चेक करना वो सब कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि इस तरह का जो अगर आर्म फोर्सेस या कोई ये आर्म्स लेके आते हैं तो उसको तो एक पुलिस का ही ज़रूरत है, वो तो है ही। तो डेफिनेटली जो प्राइवेट सिक्योरिटीज जो हर हॉस्पिटल में भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि हेम हॉस्पिटल हो गया, जो आरके मिशन हो गया, निभा हो गया, तो प्राइवेट जो लेकिन उनका काम थोड़ा अलग है उनका जो है डेफिनेटली। तो ऐसे सिचुएशन में शायद जो पुलिस पर्सनल जो कर सकते हैं, जो जल्दी तैनात अगर होगा तो वो कर सकते हैं, शायद वो ना करे, लेकिन डेफिनेटली उसको भी हर हॉस्पिटल में डेफिनेटली उसको भी ये करना है, स्ट्रेंथन करना है जो प्राइवेट सिक्योरिटीज को। इसको मैं थोड़ा और ये बोल देता हूँ कि मतलब जैसे सिक्योरिटी आपने बताया पूछा कि मतलब हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स को एश्योर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा एक एफर्ट है डॉक्टर्स और मेडिकल फ्रेटर्निटी को एक एश्योरेंस के लिए कि वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट कि हम लोग गवर्नमेंट को अपील करें, और हम लोग ऑफिशियली भी लिखेंगे। तो वी विल गिव अ रिप्रेजेंटेशन टू द हेल्थ मिनिस्टर एंड विद अ कॉपी टू द डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, सबको हम लोग वो करके हम लोग लिखेंगे, ऑफिशियली लिखेंगे कि सिक्योरिटी सिचुएशंस के बारे में एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये हमारा एक एश्योरेंस है हमारे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के। वी फील दैट क्योंकि ये ऐसा कि सिक्योरिटी अगर आप जान को बचाने के लिए आप इतना स्पेंड कर रहे हो, लेकिन सिक्योरिटी के लैप्स की वजह वही जान चली जाए तो देयर इज नो मीनिंग इन इट। मतलब वो भी दैट इज पार्ट ऑफ सेविंग लाइफ्स, इजंट इट? तो इसलिए जो है कुछ परसेंटेज ऑफ हेल्थ बजट जो है उसको सिक्योरिटी के लिए रख देना चाहिए, ताकि सिक्योरिटी का जो फंडिंग वहीं से हो सके। और इससे जो है मतलब मेरे ख्याल से बहुत सारा, क्योंकि सिक्योरिटी में कितना तो भी जाएगा, थोड़ा बहुत मेजर हॉस्पिटल्स में हमें जो ये करना है। और अवेयरनेस ऑफ कोर्स हम लोग अपने सेल्फ अपने को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टर्स को भी, उसके बाद जो पैरामेडिकल स्टाफ को भी हम लोग अपने को सुरक्षित रहने के लिए टू डिफेंड देमसेल्व्स, और ये सब सिचुएशंस वगैरह फैमिली का उस समय कोई लाइफ लॉस हो जाता है, एकदम अदृश्य उस तरह का सिचुएशन शायद आप लोगों ने ज्यादा ही देखा है और लोगों ने ज्यादा ही देखा। तो उस समय क्या IMI को तब इस चीज का आभास नहीं हुआ कि हमें भी एक सिक्योरिटी होना जरूरी था, हॉस्पिटल में होना जरूरी था, ओके बैठे। इसके ऊपर जब नर्सेस या कोई भी स्टाफ अगर रूड बिहेव करता है तो उससे वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर के पब्लिक की तरफ वो नेचर आ जाता है। तो उस समय उस चीज को सही करने के लिए क्या IMI अपने स्टाफ या जितने भी आपकी कम्युनिटी के जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं उन्हें क्या कुछ अच्छी तरह से कोई वर्कशॉप करा सकते हैं, क्योंकि उनका भी बिहेव सही हो ताकि जाके उनका नेचर निकल के ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट क्वेश्चन ना, जहाँ सिक्योरिटी सिचुएशंस को लेके हम लोग अवेयर है IMA अरुणाचल प्रदेश, इसलिए हमारा हमेशा यही रहता है कि वी विल एक्ट एज कंड्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी। तो इस मामले में हमने अरुणाचल इज द फर्स्ट स्टेट व्हिच हैज पास्ड द मेडिकल प्रोटेक्शन बिल अगेंस्ट वायलेंस इन हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो कि मतलब इंडिया में जो स्ट्रॉन्गेस्ट लॉ है। इसमें पूरा IMA लगा हुआ था फॉर मेनी ईयर्स, and the government, we have to applaud the government Arunachal is the first state, the government ने असेंबली में पास किया ये लॉ को, उसके बाद
हम लोग असेंबली में मौजूद थे जिस दिन ये पास हुआ। तो अरुणाचल इज द फर्स्ट स्टेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल सर्विस एंड मेडिकल पर्सनल ना, ये जो लॉ है और उसके अंतर्गत जो भी प्रोविजन है वेरी स्ट्रिक्ट है। तो रिसेंटली भी हम लोगों का जो सेंट्रल IMA के साथ हम लोग मीटिंग हुआ था RG कार का इंसिडेंट को लेके, उसमें भी जो डिफरेंट स्टेट्स का लॉज का कंपैरिजन हुआ, तो एवरीबडी वाज अपलोडिंग द लॉ दैट आवर गवर्नमेंट हैज पास्ड, और इसको एक बेंचमार्क की तरह वो लोग लेके दूसरे स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ऐसा जो है उन लोगों का भी ऐसा एक विचार था। तो इट इज आई थिंक काइंड ऑफ एन अचीवमेंट फॉर IMA अरुणाचल प्रदेश की। हम लोग वी शुड थैंक टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने भी ये एक कदम उठाया डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के लिए। तो ये तो हो गया आपका सिक्योरिटी। दूसरा चीज जो आप बोल रहे हैं बिहेवियरल, ये एक काउंसलिंग जो चीज होता है हम लोगों को चलते रहता है। मतलब वी हैव इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स जब भी हम लोग लेते हैं तो इट्स नॉट ओनली द ट्रीटमेंट पार्ट विच इज इम्पोर्टेंट, बट इट also creating a conducive atmosphere and giving a mental comfort to the patient और उसके पार्टीज को। तो इसलिए जो हम लोगों को हमेशा ये सब वर्कशॉप या ये सब भी जब भी हम लोगों को CME मेडिकल एजुकेशन होता है तो ये भी होता है, तो हम लोगों को ऐसा चलते रहता है कि मेंटली पेशेंट को कैसे कंफर्ट देना है। ऑफ कोर्स एक सिचुएशन ऐसा भी आता है कि मैन पावर का इश्यूज आता है। इफ वन नर्स हैज टू हैंडल सो मेनी, there's a limit to human patients, ऐसा भी होता है। एंड देन ऐसे होता है बेसिक इश्यूज जो है ना, फिर मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सब में आ जाता है। इवन इफ ए पर्सन इज वेरी मच वेल ट्रेन्ड, अगर उसके एक लिमिट से बाहर हो जाता है ना, देन वो एक एग्रेसिव नेचर बके ह्यूमन बिहेवियर की ही और शी लूजेस हर कूल। तो इसमें थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग, कभी तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, बट बेसिकली व्हाट वी टेल आवर स्टाफ एवरीबडी की लाइक कोई भी एग्रेसिव सिचुएशन यू डोंट रिएक्ट, आप रिएक्ट मत कीजिए, आप जस्ट उसको सिचुएशन को ठंडा करने की कोशिश कीजिए। दैट विल बी द फर्स्ट एफर्ट ना। तो वो हम लोग हमारा गोल भी रहता है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, बट देन वी आल्सो अपील टू द पब्लिक टू अंडरस्टैंड दैट एक ही आदमी जब बहुत सारे लोगों को देखते रहना पड़ता है तो उसका भी एक मेंटल ब्रेकडाउन सिचुएशन आ जाता है। इट्स बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ये ऐसे क्रिएट हो जाता है। बट एज ए होल आई थिंक जनरली हम लोग ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि नर्सेज का बिहेवियर खराब है या डॉक्टर्स का बिहेवियर खराब है, ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल और एक सिचुएशनल एक उस समय का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हमारी तरफ से एफर्ट तो हमेशा रहता है। एंड मेडिकल टीचिंग में भी आजकल ऐसे जैसे MBBS में होते हैं उसमें इस मामले को भी ना पेशेंट का इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, पार्टी इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, तो उसको कैसे इसमें कैरिकुलम में भी आजकल इंक्लूड कर दिया गया है। फिर हो सकता है कि जो स्ट्रेसफुल जो कंडीशंस होते हैं, जो आपका जो वर्क प्लेस में, जैसे ने बताया कि एक नर्स जो है रात भर अब उनका 24 आवर्स ड्यूटी चल रहा है, तो नेक्स्ट डे को थका आ रहा होता है तो उसको, और पेशेंट तो एक आ गया इस तरह उस समय में वो हो सकता है। लेकिन इन जनरल जो जनरल में जनरलाइज्ड करके लाइक नर्सेज जो है उनका रूड बिहेवियर होना है या उन आपस में लाइक वैसा भी नहीं है, क्योंकि और हर जगह पे ना, जगह सिर्फ मेडिकल का ही नहीं, हर जगह पे आपको इस तरह के कुछ कभी कभार जो थोड़ा सा रफ में आपको ये जवाब देते हुए या थोड़ा सा स्ट्रेस रिलेटेड हो सकते हैं। सर मेरा लास्ट सवाल रहेगा, जो एक्सीडेंट में तो आपके जो डिपार्टमेंट से जो अपना लाइफ हो गया है, तो उनका जो डिफेंस फैमिली है वो तो ऑन द ड्यूटी में था, तो उसका डिफेंस फैमिली को आपका ये IMA का कुछ ऐसा प्रोविजन है कि उसको कुछ इमीडिएट फंड होता है या आप गवर्नमेंट होना चाहिए? हाँ डेफिनेटली, ये हमारा IMA के अंदर में ऐसा कोई फंड नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली ये हमारा जो गवर्नमेंट जो हमारी सरकार जो है डेफिनेटली ऑन ड्यूटी जब भी इस तरह का होता है उनके लिए जो जरूर कंपनसेशन जरूर ये करेगा। तो उनका जो फैमिली को भी जैसे कि होता है ना कि ऑन ड्यूटी पे जो होता है या कोई भी पर्सनल हो, कोई भी सर्विस में हो, तो वो तो जरूर हमारा जो गवर्नमेंट जरूर ये कर देगा। और डेफिनेटली आपने ठीक ही बोला है कि ये भी हमारा इसमें है, याद दिलाया आपने कि हम लोग इस चीज़ को भी गवर्नमेंट से हम लोग जो अपनी जो अपील में अपने जो उसमें जरूर हम लोग ये बात को जरूर रखेंगे।